जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। बस लास्ट 10 मिनट्स हैं हमारे पास। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। और बेटा बिस्मा, आप मुझे मैसेज करके बता दें आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। और जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी पढ़ाई के दौरान मैं आपको अनम्यूट करने को कहूंगा तो आप अनम्यूट करके सवाल का जवाब देंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अभी फिलहाल अभी आज आपकी पहली क्लास है तो मैं भी आपको तंग नहीं करूंगा, बट आप होमवर्क वगैरह कीजिएगा प्रीवियस वीडियोस देख के। फिर जो भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। मुझे डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम्स पूछिएगा जो भी हो। ओके जी। क्लास हम डिस्कस कर रहे थे, स्क्रीन शो कर रहा हूं आपको अगेन। हम इस वक्त थे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 जून के पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब मेरे साथ ही क्लास में मौजूद हैं, मेरी आवाज आपको आ रही है। ठीक है। अच्छा जी। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, 6 जून में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बताई सब बच्चों को, कि जब हम किसी से चेक रिसीव करें और हमें उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवाने के बारे में बताया ना गया हो तो है वो चेक, लेकिन हम उसे समझेंगे। जवाब चाहिए मुझे। शाबाश, वेरी गुड, लिख के भेज रहे हैं आप सब। बिस्मा आप भी लिख के भेजें बेटा। हम उसे समझेंगे मेरा बच्चा कैश। सर क्यों कैश को समझेंगे? चेक को तो चेक ही समझना चाहिए। अकाउंटिंग करते हुए हम चेक के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनाते। या तो हमारे पास फिजिकल कैश मौजूद होता है या हमारे पैसे कहाँ रखे हुए होते हैं प्यारे बच्चों? हमारे पैसे कहाँ रखे हुए होते हैं? जल्दी जवाब दो। शाबाश, बैंक में। लेकिन अगर कोई कस्टमर हमें चेक देके जाए तो क्या हम बेवकूफों की तरह चेक रख के बैठे रहें, इंतजार करते रहें नाउजुबिल्लाह कि वो चेक खुद ब खुद कैश बन जाएगा? वो चेक को मतलब कोई दुआ पढ़ना शुरू कर दें? नहीं ना, बेवकूफों वाली बात है। हम वो चेक कहाँ जमा करवाएंगे प्यारे बच्चों? बैंक में। लेकिन अगर हमने अभी उसे जमा ही नहीं करवाया तो हम उस चेक को बैंक नहीं कह सकते। हम उस चेक की वजह से अपने बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ा सकते। कब तक? जब तक हम वो चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा ना करवाएं। इज इट क्लियर टू ऑल? सब बच्चे मेरी बात समझ गए? तो फिर हमने उस चेक को क्या कहा? अरीबा, अरीबा हमने उस चेक को क्या कहा? जल्दी जवाब दो। है वो चेक लेकिन हमने उसे माना। अरीबा, आपका जवाब नहीं आया मेरे पास अभी तक रिटन फॉर्म में, मैसेज की शक्ल में। आप अनम्यूट करके जवाब देना चाह रही हैं, दे सकती हैं जी। उस चेक को हमने क्या कहा? अरीबा है क्लास में? शुक्रिया, आपने बहुत देर में जवाब दिया लेकिन शुक्र है जवाब आ गया। तो हमने उसे कैश माना। इसका मतलब है हमारे पास कैश बढ़ा प्यारे बच्चों। अब कितना बढ़ा है? आया चेक है लेकिन माना उसे कैश है। तो कैश 240 से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं चेक, इसका मतलब है पैसे आ रहे हैं। 240 रुपए कैश इंक्रीज हुआ। कैश की नेचर जल्दी से लिख के भेजें। कैश की नेचर, कैश की नेचर एसेट। कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट। बेटा बिस्मा, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रही हैं जूम तो जूम में नीचे बॉटम पर 3 डॉट्स हैं राइट साइड पे कॉर्नर में। वहां जाएंगी, उस पर टैप करेंगे, उसके अंदर चैट का ऑप्शन आ रहा है। वहां से जाके आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब इस तरह लिख के भेजेंगी। सही है। मैं जबरदस्ती हर बच्चे को अनम्यूट नहीं करवाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अनम्यूट करके सवाल का जवाब पूछता हूँ। तो आप प्लीज वहां से मैसेज लिख के भेजें ताकि क्लास में आपकी एक्टिविटी मुझे नजर आए। शुक्रिया। अच्छा जी बच्चों, कैश डेबिट कर दिया 240 रुपए सब बच्चों ने। अब ये बताओ, हम ये चेक ले क्यों रहे हैं? किससे ले रहे हैं? पारसा से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ये चेक? क्योंकि यकीनन हमने उसे पास्ट में, माजी में कभी ना कभी सामान क्या किया होगा? क्या किया होगा? जल्दी बोलो। बेचा होगा, सेल की होगी। और हमारे पास उससे पैसे लेने का क्या होगा? हमारे पास उससे पैसे लेने का क्या होगा प्यारे बच्चों? हमारे पास उससे पैसे लेने का होगा राइट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, खुश रहो, वादा। और आज वो हमें पैसे दे रहा है। अच्छा, तो वो हमें 240 रुपए दे रहा है। क्या हमारे पास 240 रुपए लेने का प्रॉमिस था? नहीं। वो कह रहा है हमने 240 रुपए का चेक तो लिया और साथ में हमने उसे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो क्या पैसे लेने के बाद उसे 10 रुपए चेक में से फाड़ के दे दिए होंगे, ये लो 10 रुपए का चेक वापस ले जाओ? नहीं ना। अकलमंद लोग कह रहे हैं सर इसका मतलब है हमें पारसा से टोटल लेने होंगे। लिख के भेज रहे हैं आप मुझे। शाबाश।
हमें पारसा से टोटल लेने होंगे, जवाब लिख के भेज रहे हैं सब। हमें पारसा से टोटल लेने होंगे, वेरी गुड, शाबाश। बाकी लोग जवाब नहीं भेजेंगे लिख के तो ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं तो आपको मौका दे रहा हूं कि आप पार्टिसिपेट करें क्लास में। तरीका भी बताया मैंने। जी मबरूका, आपने जवाब नहीं भेजा बेटा लिख के अभी तक। राशिद भाई आपका जवाब नहीं आया। समरा, समरा ने भेज दिया आई थिंक, नहीं भेजा। आबिदीन भाई अगर 230 रुपए लेने होते तो वो पागल है सामने वाला, 240 रुपए का चेक देता हमें और चेक दे के हमसे बोलता लाओ 10 रुपए खुले वापस दे दो। नहीं ना, सामने वाला हमें चेक ही बना के देगा इतने का कि वो डिस्काउंट के बाद हमें पेमेंट करेगा। तो उसने हमें बोला कि भाई क्योंकि हमने उसे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, किसे, पारसा को, तो हमने बोला पारसा तुमने जितने भी देने थे, हमें नहीं पता कितने देने थे, हाँ तुम्हें जितने भी देने थे उसमें हमने तुम्हें 10 रुपए माफ किया, हमने तुम्हें 10 रुपए डिस्काउंट दिया। तो पारसा ने फिर हमें कितने का चेक बना के दिया, 240। 10 रुपए हमने उसे छोड़े और 10 रुपए छोड़ने के बाद वो हमें 240 का चेक बना के दे रहा है। इट मींस उसने हमें देने थे 250। आई थिंक पूरी क्लास को मेरी बात समझ आ रही है अल्लाह के हुक्म से। जिसको ना समझ आए प्लीज वो मुझसे पूछेगा। 250 रुपए हमारे पास पारसा से लेने का राइट था और अब मुझे पारसा से 240 रुपए मिले। चलिए मैं इसकी एंट्री लिख के दिखा देता हूं आप सब लोगों को, प्लीज आप लिखी हुई एंट्री देख लें। कैसे लिखेंगे हम इस एंट्री को मेरे प्यारे बच्चों? हम इस एंट्री को कुछ इस अंदाज में लिखेंगे। हम कहेंगे हमारे पास कैश आया, आइए यहाँ लिख देते हैं इस एंट्री को। हम कहेंगे कैश हमारे पास आया, कैश के नेचर एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ 240 रुपए से, और हमारे पास से पारसा का पैसे लेने का प्रॉमिस क्या हुआ, चला गया। ऐसा ही है, हाँ। अच्छा उमैद भाई कोई बात नहीं, उसने इतने का चेक बना दिया, अभी इतने का ही संभाल लो तुम। अकाउंट रिसीवेबल पारसा, राइट। क्या पारसा से हमें 240 रुपए लेने थे? बिल्कुल भी नहीं, हमें पारसा से 250 लेने थे, मिले 240। तो 10 रुपए वो बाद में देगा, बदमाशी कर रहा है, हैं? जल्दी जवाब दो, शाबाश। बदमाशी कर रहा है वो, नहीं देगा पैसे, बाद में देगा, नहीं। अरे हमने उसे 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, हमने माफ कर दिए, छोड़ दिए। तो हमने उसे सामान क्या किया था, याद दिलाओ। बेचा था, खरीदा था? बेचा था या खरीदा था? जो बच्चे लिख के जवाब दे रहे हैं मैं उनका इंतहाई मशकूर और ममनून हूं बेटा, वेरी गुड। हमने उसे बेचा था, सेल किया था, तो सेल पर हमने उसे दिया, सेल्स पर हमने उसे दिया क्या, डिस्काउंट। वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश, खुश रहे, ठीक है। बेटा आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब है अरीबा, इसी वजह से आपके पास प्रॉब्लम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब बच्चों को आवाज प्रॉपर आ रही है। या तो आप डेटा कनेक्शन यूज कर लिया करें अगर आपके घर का इंटरनेट सही नहीं चलता तो, या फिर कोई दूसरा सिम कनेक्शन लें जो आपके घर की तरफ सही चलता हो प्रॉपर। अच्छा जी, अब आपने फाइनली यहाँ पे लिखा सेल्स डिस्काउंट। सर ये इस साइड पे क्यों लिख रहे हैं आप? इसलिए कि मेरा बेटा सेल्स डिस्काउंट की नेचर बताओगे आप लोग मुझे क्या होती है, बताओ। सेल्स डिस्काउंट की नेचर क्या है, जल्दी से जवाब दें। सेल्स डिस्काउंट की नेचर है कॉन्ट्रा रेवेन्यू। सेल्स डिस्काउंट की नेचर क्या है प्यारे बच्चों, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। जी, जब हम सेल डिस्काउंट दे रहे हैं, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, सेल डिस्काउंट देने से डिस्काउंट में हो रहा है इजाफा, डिस्काउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिस्काउंट इंक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट देने से, जैसे तुमने एक कस्टमर को डिस्काउंट दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, तो क्या तुम दिल में बोलोगे शुक्र है डिस्काउंट कम हुए जा रहा है? जैसे जैसे डिस्काउंट देते जाओगे कस्टमर्स को, डिस्काउंट के अकाउंट, डिस्काउंट के अमाउंट में होता जाएगा इजाफा। कॉन्ट्रा सेल्स डिस्काउंट की नेचर क्या बोली हमने, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीज हो तो। ये सब बातें तो बचपन में पढ़ी हैं आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से मुराद बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाते हुए। तो ये सेल्स डिस्काउंट डेबिट हो गया। उम्मीद करता हूं आप सबको ये एंट्री समझ आ गई होगी और आपको ये तरीका समझ आ गया कि किस अकाउंट को कहां, कब, क्यों, कैसे लिखना है। अच्छा बस अगली एंट्री बोलकर मैं क्लास खत्म करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है नेक्स्ट क्लास मेरी 4 बजे है दूसरी, मुझे उस क्लास को जाना है, ज्वाइन करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, 11 तारीख को हमने पारसा का चेक बैंक में जमा करवा दिया। इस चेक को हमने क्या समझा हुआ था, इस चेक को हमने क्या समझा हुआ था? आपका जवाब होगा यकीनन कैश। हालांकि हमारे पास से फिजिकली क्या चीज जा रही है, चेक जा रहा है, लेकिन हमने चेक को चेक के नाम से लिखा ही
नहीं था। हमने चेक को क्या ट्रीट किया था, अभी अभी एंट्री बनाई है, कैश। तो मैं कहूंगा मेरे पास से कैश चला गया। कहां चला गया? अब तो हमने पार्सा का चेक कहां जमा करवा दिया? यकीनन आपका जवाब है बैंक में। तो बैंक बैलेंस में अब हो गया जनाब, बैंक बैलेंस में अब क्या हो गया प्यारे बच्चों? इजाफा, इंक्रीज। बैंक की नेचर, बैंक की नेचर। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं उन तमाम बच्चों का जो मुस्तकिल मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। आपके मैसेजेस की बेस पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, वरना मेरी स्पीड कम हो जाए। बैंक की नेचर, एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट। और हमारे पास से फिजिकली गया चेक है, लेकिन हम उसको कह रहे हैं कैश। तो कैश एसेट डिक्रीज हुआ, एंट्री बन गई बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। आप सब इसकी एंट्री कुछ यूं बना चुके होंगे अपने रजिस्टर्स में, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। और कितने रुपए से? 240 रुपए से। दो अलग अलग एंट्री आई है मेरे प्यारे बच्चों। और बस अब मेरे पास वक्त बिल्कुल तकरीबन खत्म हो चुका है। खत्म क्या, एक्स्ट्रा हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सवाल की बाकी एंट्रीज बनाएंगे। इशू हुआ चेक में, हम चेक दे रहे हैं तो हमने माल खरीदा होगा, कितना डिस्काउंट है आप सोचिएगा, एंट्री बनाइएगा क्वेश्चन 2 की। इसके अलावा क्वेश्चन 16 भी अब आपका होमवर्क है, सुन लिया आप सबने? क्वेश्चन 16 भी आपका होमवर्क है, आप इसकी भी एंट्रीज बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। कोई पेज नंबर बताएगा मुझे जल्दी से क्वेश्चन 16 का? जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 का पेज नंबर और क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन 2 का पेज नंबर बता दें और क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन 2 का पेज नंबर क्या है? क्वेश्चन 2 का पेज नंबर है, क्वेश्चन 2 का पेज नंबर है 63 और क्वेश्चन 16 का पेज नंबर है 67। 67। मैंने दोनों क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कंप्लीट करेंगे अल्लाह के हुक्म से, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा कल। और क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करेंगे, इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। कल अल्लाह के हुक्म से 3 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।